नमस्कार मैम, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग। मैम, आज मेरा इस कार्यालय में साक्षात्कार है और आज ही के दिन की मेरी नियुक्ति थी। गांव से आई हो क्या? हिंदी में क्यों बात कर रही हो? इंग्लिश में बात करना नहीं आता? वो मैम, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। वो दरवाजा देख रही हो पीछे? जी। उसी दरवाजे से वापस घर चले जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हो तुम और हिंदी में बात कर रही हो। क्षमा कीजिएगा मैम, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। अब आप ही बताइए कि मैं आपसे अंग्रेज़ी में किस प्रकार बात करूँ। कैसे बात करूं मतलब? सीख के आओ। पर तुम्हें समझ नहीं आता क्या? बहुत बड़ी कंपनी है ये, यहाँ पर हिंदी में बात नहीं करते, सब इंग्लिश में बात करते हैं। और देखो ना, तुम्हारी वजह से ना मुझे भी आज हिंदी में बात करनी पड़ रही है तुमसे। लेकिन मैम, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के काबिल हूँ और मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आप एक बार मेरा साक्षात्कार तो लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे सफलता मिलेगी। मैम, अगर आपको लगता है कि मैं इस कार्यालय के लायक नहीं हूँ तो आप एक बार मेरा साक्षात्कार ले लीजिए। अगर मैं खुद को साबित करने में असफल रही तो यकीनन आप मुझे जाने के लिए कह दीजिएगा, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू वेस्टिंग माय टाइम? हाँ, तुम जैसे गवारों के लिए ना मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है और ना ही हमारी इस कंपनी को। तो जस्ट गेट आउट। पहले जाओ और जाकर पढ़ लिख कर आओ, उसके बाद आना इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, समझी? मैंने पढ़ाई की हुई है मैम, मैंने कॉलेज भी किया हुआ है। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? कैसे बात कर रही हो मतलब? अरे हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में ना तुम जैसे गवारों का कोई काम नहीं है। हमारी कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हमारी कंपनी तुम जैसे गवारों को यहाँ पे हायर नहीं करती है। तो चुपचाप निकलो यहाँ से, अब बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन मैम, ऐसे नियमों का क्या फायदा जिससे लोगों को नुकसान हो? मैम, हम भारत में रहते हैं और हम भारतवासी हैं। अगर हम हिंदी नहीं बोल सकते तो और क्या बोलेंगे? और अगर हमारी भाषा की वजह से हमें पीछे रखा जाएगा तो फिर हम जैसे लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती? पीछे रह जाएंगे मतलब? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है तुम जैसे गवारों का? और मेरा काम है इंटरव्यू लेने का। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं तुम लोगों का इंटरव्यू लूँ या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। लेकिन मैम, आपने मेरा साक्षात्कार तो लिया ही नहीं है। मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार आप अगर मेरा साक्षात्कार लेंगे तो आपको भी मेरी काबिलियत पर भरोसा हो जाएगा। बेटा, तेरा इंटरव्यू तो ले लिया मैंने। तेरी ये शक्ल देखकर, तूने जैसे कपड़े पहने हैं और बात करने का तरीका, इससे पता चलता है कि तू हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लायक नहीं है। लेकिन मैम, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? इतनी देर से आके दिमाग खा रही है मेरा। अरे तेरे जैसे लोगों की हमारी कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है क्या? चल निकल यहाँ से और अपने आप चली जा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो अभी सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बुलाऊंगी और धक्के मार के ना तुझे यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? अब निकल यहाँ से। ठीक है मैम, मैं जाती हूँ। सर, आपने मुझे आज हॉलीडे वाले दिन भी क्यों बुलाया? मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम था। ये फाइल लो और इस प्रोजेक्ट को ना कल तक पूरा कंप्लीट कर लेना। और अगर तुमने ये कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का समझो। क्या प्रमोशन? लेकिन सर, ये फाइल तो जर्मनी और फ्रेंच में लिखी हुई है। मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर सकती हूँ? उससे मुझे क्या लेना देना? चाहे ये किसी भी लैंग्वेज में हो, तुम्हें ये कंप्लीट करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो। सर, मुझे प्रमोशन चाहिए लेकिन ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, मैं इसे कैसे पूरा करूंगी? तो इसमें मैं क्या करूँ? जहाँ का ये प्रोजेक्ट है वहाँ का एक रूल है कि अगर तुम्हें लैंग्वेज आती हो या ना आती हो, तुम्हें ये फाइल ज़रूर कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन सर, ये गलत बात है। क्यों? क्या गलत कर रहा हूँ मैं ऐसा? तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना? मुझे चाहिए सर प्रमोशन, लेकिन ये बहुत गलत है। ये लैंग्वेज हमारी नहीं है और मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकती। आप जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। क्या कहा तुमने? कि ये प्रोजेक्ट यहाँ का नहीं है और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? अंशी, पहचाना इसे? हाँ सर, ये हमारी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई थी। हाँ, ये इंटरव्यू के लिए आई थी लेकिन इसकी जॉब नहीं लगी। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? सर, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है और ना ये ढंग से बात कर सकती है। बस इसी बेस पे मैंने इसे जॉब नहीं दी। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये ढंग से क्यों नहीं बोल पा रही थी? क्योंकि सर, ये हिंदी में बात कर रही थी। अच्छा, तो ये हिंदी में बात कर रही थी, इसलिए तुमने इसकी काबिलियत पर शक किया और तुमने इसे सिलेक्ट नहीं किया। वेरी गुड। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन से देश में रहती हो? भारत में सर। तुम्हें पता है, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती, लेकिन सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी, ताकि हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर सके और एक दूसरे की बात समझ सके और गांव वालों के साथ भी हम बात कर सके। लेकिन तुम लोग वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतने पागल हो चुके हो कि अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है तुम्हें।
मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना एम्प्लॉय बोलते हुए भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी, क्योंकि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम ये सोच रही होगी कि ये सब मुझे पता कैसे चला, मैंने ही इसे भेजा था और कॉलेज की ना टॉपर है ये, और ये बहुत होनहार है और ऐसे ही एम्प्लॉयज़ मुझे अपनी कंपनी में चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया, इसके पहनावे से इसको जज किया, इसे सिलेक्ट नहीं किया और इसे गवार समझा। तुम्हारी सोचना बहुत खराब हो चुकी है। लोगों को उनकी काबिलियत से उन्हें काम मिलना चाहिए, ना कि उनके रंग रूप या पहनावे से। ये मायने नहीं रखता हनी कि किसको कौन सी लैंग्वेज आती है। अभी मैंने तुम्हें ये फाइल दी, ये फाइल जर्मन में है और तुम्हें जर्मन नहीं आती और इसे इंग्लिश नहीं आती, और इसमें गलती क्या है? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस से निकालता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए। बस बहुत हुआ। तुम जैसे लोगों को समझाने का ना कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ तो आएगी नहीं। तुम लोग अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से भूल चुके हो, क्योंकि तुम लोग ना वेस्टर्न कल्चर के पीछे इतने पागल हो चुके हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी भाषा बोलने में ना कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है। और ये फाइल ना मैंने तुम्हें जानबूझ के दी थी, इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये मैंने तुम्हें इसलिए दी थी ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। तो हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास? नहीं हुआ होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच में ना वेस्टर्न कल्चर का भूत कुछ ज़्यादा ही घुस चुका है। और एक बार ये भूत हमारे दिमाग में घुस जाता है ना, फिर उसके बाद हमें हमारी संस्कृति दिखाई नहीं देती, ना ही समझ आती। तुम्हें पता है कि ये इस मुकाम तक कितनी मेहनत से पहुंची है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम जैसे लोग ना ऐसे लोगों के पीछे पड़े होते हो, उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देते, हमेशा उनकी टांग खींचने में लगे रहते हो कि ये तुमसे आगे ना पहुंच जाए, इसी डर से ना। लेकिन मैं इन लोगों को सपोर्ट करता हूँ और मैं ही इन्हें आगे लेके जाऊँगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी इस कंपनी में अब से कोई जगह नहीं है, जा सकती हो तुम। रेजिग्नेशन लेटर मैं साइन कर दूंगा। आई एम सो सॉरी सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन सर मुझे जॉब से मत निकालिए। बस बहुत हुआ नहीं, कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जितना भी तुम्हारा ऑफिस में सामान है ना, वो कल आके ले जाना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और फाइल इधर लाओ। और अंशी, तुम चिंता मत करो, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं लूँगा तुम्हारा इंटरव्यू, और हाँ, वो भी हिंदी में। धन्यवाद सर, आपके जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो दूसरों का समर्थन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। दिल से धन्यवाद।